रागिनी के द्वार पर गाड़ी आकर जैसे ही रुकती है और बेल बजती है, रागिनी ऊपर से नीचे आती है। गेट खोलती है तो क्या देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड, उसका दोस्त लव होता है, वो गाड़ी लिए द्वार पर खड़ा होता है। और वो सब कुछ छोड़ने के बाद और उस गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। चले जाने के बाद किसी को पता नहीं होता। शाम को जो उसका पति होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है राजीव, जब शाम को अपने घर पहुंचता है तो गेट खुला मिलता है, आवाज लगाता है, रागिनी को फोन लगाता है, फोन स्विच ऑफ जाता है। फिर अपने ससुराल फोन करता है, रागिनी यहाँ आई है, कोई अता पता नहीं होता दोस्तों। कुछ 2-4 साल के बाद वही रागिनी जो होती है बीमार होती है और उसी हॉस्पिटल में जहाँ उसका पति होता है, उसी हॉस्पिटल में वो एडमिट होने आती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी में लेकर के आया हूं, हरियाणा हिसार की कहानी है। आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार इस लड़की ने ऐसा क्यों किया जो अपने पति को छोड़कर और दूसरे के साथ भागी। थोड़ा समय निकालकर हमारे साथ बने रहिए और हमारा चैनल अगर अभी तक विजिट नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। रागिनी वैसे एक अच्छे परिवार से थी, इसके माता पिता भी डॉक्टर होते हैं, बढ़िया डॉक्टर थे। और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह, राजीव जो लड़का होता है एमबीबीएस डॉक्टर होता है, और उसके साथ शादी कर देते हैं। और राजीव भी बड़ा खुश था, कोई बात नहीं, लड़की डॉक्टरनी नहीं है तो क्या बात है, घर का तो काम करेगी। लेकिन दोस्तों शादी हो जाती है, इनकी शादी होती है 2017 में। जब शादी होती है और बड़े लाड़ प्यार से दोनों रह रहे होते हैं, दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन राजीव जो होता है ये हॉस्पिटल चलाता है, हॉस्पिटल में जाता है और अपना जो भी अच्छे मरीज देखता है, इलाज अच्छा करता है, लोगों की परवरिश भी करता है। लेकिन इसकी पत्नी जो रागिनी होती है, इसका कुछ चरित्र गिरा हुआ होता है। इसका चरित्र गिरा था, एक लड़का था इसका दोस्त तो पहले से ही, जिसका नाम था लव, उससे ही फोन करती थी और कभी कभार अपने रूम पर बुला भी लेती थी, क्योंकि डॉक्टर साहब तो चले जाते थे। उसके बाद में उसका विचार ये बना कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा। लव से कहा, लव तुम हमें यहाँ से ले चलो और कहीं दूसरी जगह चल करके अपनी जिंदगी बसाते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लगता। लेकिन लव पहले मना करता है कि रागिनी ऐसे तो ठीक नहीं है, किसी को धोखा दे, वैसे ही अपनी जिंदगी चल रही है, डॉक्टर के साथ तुम्हारी शादी हुई है, डॉक्टर एक नेक आदमी है। लेकिन रागिनी जब पीछे ज्यादा पड़ जाती है तो लव होता है, वो कहता है ठीक है। एक दिन निश्चित दिन करने के बाद वो गाड़ी लेकर के आता है, जो राजीव अपने हॉस्पिटल में चला जाता है। उसके बाद गाड़ी आती है और गाड़ी में बैठने के बाद और वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है और पैसा टका जो होता है वो साथ ले जाती है, माल जेवर भी ले जाती है। उसके बाद जब शाम को राजीव अपना हॉस्पिटल से छुट्टी होकर अपने घर आता है, रूम पर आता है, तो किवाड़ खटखटाता है, लेकिन किवाड़ खुले हुए होते हैं। अंदर जाता है, रागिनी को आवाज लगाता है, रागिनी नहीं होती है तो उसका फोन लगाता है तो फोन स्विच ऑफ जाता है। उसके बाद में उसके मैके फोन लगाता, हो सकता है कि ये मैके चली गई हो। मैके वाले कहते हैं यहाँ तो नहीं आई है, चारों तरफ फोन करते हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। उसकी तलाश करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं होते। वो लंबी दूर मुंबई चले जाते हैं, क्योंकि मुंबई जब चले जाते हैं तो कहीं अता पता नहीं होता। और उधर 4 महीना हो जाते हैं, उसके सास ससुर आते हैं राजीव के और कहते हैं बेटा आप धैर्य धारण करो, समय होगा, मेरी एक बेटी और है, अगर हो जाएगा तो मैं उस बेटी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। लेकिन राजीव कहता है कि हो सकता है कहीं मिल जाए तो उसकी खोजबीन कर लो, फिर भी मैं रख लूंगा। लेकिन 1 वर्ष तक उसकी खोजबीन होती रही, लेकिन कोई अता पता नहीं मिला। जब कोई पता नहीं मिलता है दोस्तों, उधर जो रागिनी होती है, जिस लव के साथ गई होती है, चली जाती है, वो लव की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आ जाती है। मुंबई से फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। लेकिन जब दूसरी लड़की उसकी जिंदगी में आ जाती है तो उससे हित कम हो जाता है। उससे हित जब कम हो जाता है तो वो भी धक्के खाने लगती है। इधर राजीव के सास ससुर जो होते हैं, उसकी छोटी बिटिया होती है, वो डॉक्टरी कर रही होती है, डॉक्टरी सीख रही होती है। और
उसका विवाह राजीव के साथ कर दिया जाता है। राजीव के साथ जब कर दिया जाता है तो वो तो अपने सुकून की जिंदगी, क्योंकि कहते हैं कि संतोष ही बहुत बड़ा कुछ होता है, उसने संतोष रखा, चली गई चली जाने दो, भागने वाले के पीछे कभी पड़ते नहीं हैं। दोस्तों, रागिनी ये अब परेशान होने लगी है और लव उसे परेशान करता था, कहीं कुछ काम करवाता था, कहीं कुछ काम करता था, आगे पीछे उसकी मारपीट भी कर देता था। उसकी जिंदगी में एक दूसरी और लड़की आ जाती है। दोस्तों, रागिनी जब ज्यादा परेशान होने लगती है, इधर राजीव तो अपनी जिंदगी ठीक से गुजार रहा था, उसकी पत्नी जो उसकी साली थी वही हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि भागने वाले का कहीं ठिकाना नहीं लगता। उसके माता पिता भी शर्मिंदा होते हैं कि मेरी बेटी भागी थी एक डॉक्टर एमबीबीएस को छोड़ करके। जब ज्यादा परेशान होती है तो रागिनी जो होती है वहां से भी जब उसे छोड़ दिया जाता है, उसे कोई नहीं मिलता है, तो एक बिहार का रहने वाला एक मजदूर होता है, वो उसे अपने साथ काम पर ले जाता था, क्योंकि वो मारपीट करता था। लव दूसरी लड़की से लव कर लिया और वो अपने रूम पर उसे रखता था, इससे पैसा पैदा कराता था। तो उसके साथ वो मजदूरी बेलदारी जो भी थी वो करवाता था। तो बिहार का एक लड़का था, ठीक ठाक लड़का था, सुंदर था, और उससे वो रागिनी दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद वो भी एक मजदूर ठहरा भला, उसके साथ वो बिहार चली जाती है। बिहार छपरा जब चली जाती है, जाने के बाद 1-2 वर्ष वहां भी गुजारती है, लेकिन उसका हिसाब किताब वहां नहीं बनता। कहते हैं कि अगर पति को छोड़ दिया जाए तो जिंदगी में कहीं किसी को ठिकाना नहीं लगता। जब उसे वहां भी परेशान किया जाने लगा, क्योंकि उस लड़के की पहले से शादी थी, 2 बच्चे थे, उसके साथ चली गई थी अपनी राजी से। जब ज्यादा परेशान किया गया तो फिर वहां से वो गाड़ी में बैठती है, बैठने के बाद और फिर लव के पास आ जाती है। लव उसकी मारपीट करता है और कहता है कहाँ चली गई थी, तो वो कुछ बता नहीं पाती है और वहीं आ जाती है। आने के बाद जब ज्यादा मारपीट की तो जो रागिनी होती है एक दिन आत्महत्या करने के लिए और एक नदी पर पहुंच जाती है। नदी पर पहुंचती है, देखती है कोई नहीं होता है, लेकिन वहां एक लड़का जो होता है मछुआरा, वो मछली पकड़ रहा था अपने एक छोटी सी नौका होती है उससे मछली पकड़ रहा था, उससे जाल डाल रहा था। तभी वो रागिनी होती है, रागिनी जो वहां से छलांग लगाती है पुल से और उस नदी में कूद जाती है। रागिनी नदी में कूद जाती है और वो डुबकी लगाने लगती, हिचकोले लगने लगते हैं, लेकिन वो लड़का जो मछली पकड़ रहा था उसकी नजर अकस्मात उस रागिनी पर पहुंचती है। जैसे ही नजर पहुंचती है तो अपनी नौका से कूद करके उसे भागकर थाम लेता है और उसे ऊंचा उठाकर अपने नौक में डाल लेता है। नौका में डाल लेता है, उसके पेट में पानी भर जाता है और उसके सांस वगैरह नहीं होती है, तो उसे उल्टा करके उसके मुंह से पानी निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो उसने विचार किया चलो कोई बात नहीं, किनारे पर नौका लगा देता है। नौका लगाता है, लगाने के बाद फोन करता है अपने दोस्तों को और वो बाइक लेके आ जाता है। बाइक लेके आता है और रागिनी को बिठाता है और जहाँ सैर होता है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल था, और कहते हैं कि संयोग बस उसी हॉस्पिटल में उसका पति मरीजों को देखा करता था, 2 हॉस्पिटल अटेंड किया करता था। उसी हॉस्पिटल में जब वो पहुंचती है, उसे एडमिट किया जाता है। उसके बाद जो उसका पति एमबीबीएस होता है उसमें मरीज देखने आता था। तो जैसे ही वो देखता हुआ जा रहा था, एक पलंग पर वही रागिनी बेहोश पड़ी हुई होती है, उसके पेट में बहुत सारा पानी होता है, कुछ निकल गया होता है। जैसे ही वो डॉक्टर देखता है राजीव कि ये तो रागिनी है, लेकिन कहता कुछ नहीं है। एक बार उसे देखता है, उसको अच्छी तरीका से देखता है, उसकी आंखें देखता है फाड़कर, डॉक्टरों का जो उसूल होता है आला लगाता है, लेकिन थोड़ी बहुत धड़कन आती है। मशीन लगाता है, लेकिन उसका पानी निकालने का उसका प्रक्रिया होती है, डॉक्टर पानी निकलवाता है और उसे दवा जो कुछ होती है सब कुछ दिलाई जाती है। कहा इसे ठीक से दवा देना और ये समय लगेगा इसे होश में आने में। दोस्तों, उसके बाद में कहा मैं कल आऊंगा तब इसे देखता हूं, हो सकता है कल तक होश में आ जाए। लेकिन उसका कोई नहीं होता, वो मछुआरा होता है। मछुआरा कहता है डॉक्टर साहब मैं तो एक मछली पकड़ने वाला हूं, मुझे तो नदी में मिली थी और मैं इसे लेकर के आया हूं, मैं यहां से जाना चाहता हूं।
तो वहाँ लिखवाने के बाद उसे अनाथालय के तरीका से उसे छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर कहता है ठीक है कोई बात है, तो इसकी फीस उसके दवा का पैसा हम देंगे और कोई बात नहीं है। उसके बाद डॉक्टर अपने दूसरे हॉस्पिटल चले जाते हैं और जाने के बाद राजीव सोचते हैं ये रागिनी तो वही है, इसके माता पिता को खबर की जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। लेकिन अपनी पत्नी जो होती है छोटी वाली, जिसका नाम होता है अनुराधा, उससे कहते हैं कि आज रागिनी हॉस्पिटल में मिली थी। बोले कहाँ है? उस हॉस्पिटल में। तो वो अपने माता पिता को फोन करती है क्योंकि रागिनी उस हॉस्पिटल में मिली, नदी में कूद पड़ी थी उसकी आत्महत्या करने के लिए। तो उसके माता पिता कहते हैं कि जब ऐसा है चलो देख लेते हैं, लेकिन उससे कोई संबंध तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद सवेरे सब लोग पहुंचते हैं और उधर डॉक्टर साहब जब देखने जाते हैं तो उसे कुछ होश आ जाता है। होश आ जाता है और जैसे ही डॉक्टर को वो रागिनी देखती है तो उसके झरझर आंसू आंखों से निकलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर राजीव पूछते हैं आपका नाम क्या है? तो रागिनी नाम बचाने में थोड़ी हिचकोले लेती है। बोले पूछते नाम बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हो, आप कौन हो, बताइए यहाँ आप कैसे कहाँ से? तो वो कहती है मेरा नाम रागिनी है और आप डॉक्टर राजीव हैं। बोले राजीव डॉक्टर तो कब से, मेरा डॉक्टर राजीव नाम नहीं है, मेरा नाम तो अनुराग है। लेकिन रागिनी कहती है नहीं, आप राजीव हैं, मैंने आपके साथ जो किया। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं ये रामायण हमें मत सुनाइए क्योंकि मैं ये बात सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब रागिनी देखती है तो राजीव के पैर पकड़ लेती है, कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और आज 4-5 वर्ष हो गई, मैं इधर उधर भटक रही हूँ। जो भागने वाला होता है कभी उसकी जिंदगी सुकून से नहीं कटती, और प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब तक उसके माता पिता आते हैं और उसकी छोटी बहन आती है। जैसे ही माता पिता को देखती है तो वो सर मुंह घुमा लेती है और सर अपने घुटनों में देख करके फपक फपक कर रोने लगती है। माता पिता कहते हैं बेटी रागिनी तुमने जो हमारे धब्बा लगाया है, तुमने हमारी नाक कटाई है, तुम्हें अगर ऐसा ही करना था तो ये नेक राजीव लड़का था एमबीबीएस, और तुम्हें ऐसा नहीं करना था क्योंकि तुमने जो किया उसका परिणाम तुम्हें भोगने को मिल रहा है। लेकिन जब चलने को तैयार होते हैं तो रागिनी बार बार माता पिता से भी मिन्नत करती है, गिड़गिड़ाती है, राजीव से कहती है मुझे अपना लो। लेकिन राजीव कहता है कि मेरा तो विवाह तुम्हारी बहन ये खड़ी है अनुराधा इससे हो चुका है, मैं दो दो पत्नियों को रख कर क्या सकता हूँ? अपनी बहन से पूछ लो, अगर तुम्हें रखना चाहती है तो मैं इनकार नहीं करता हूँ। अगर तुम्हारी बहन तुम्हें रख ले, तुम्हारा संयोग करे तो आप कह सकते हैं। अभी आपको 4 दिन एडमिट होना है, उसके बाद में आपकी छुट्टी होगी, तब तक विचार करते हैं। तो अपनी बहन की तरफ देख करके रागिनी जो होती है बहन के गले लग जाती है और कहती है बहन अब तेरे हाथ में मेरी लाज है, जैसे भी मुझे रखना चाहे मैं तेरे घर पर झाड़ू पोंछा करती रहूंगी, और मैंने तो सब कुछ गंवा दिया, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है, तू अगर चाहे तो मैं तेरे घर में 2 रोटी खाती रहूंगी। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि शाम को विचार बनाकर कल इसका तुम्हें जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, उसके माता पिता भी जाते हैं। शाम को सब लोग बैठ करके इसके ऊपर विचार करते हैं क्या करना चाहिए। आखिर को आपकी इच्छा है, रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो, क्या है क्या नहीं है। उसके माता पिता कहते हैं भागने वाले को मेरी तरफ से मेरी लड़की मर चुकी है। फिर उसकी छोटी बहन से कहा जाता है आपका विचार क्या है? राजीव कहता है डॉक्टर पढ़ा लिखा समझदार था, कहा तुम्हारा संयोग करेगी, तुम्हारे बच्चे खिलाएगी, तुम्हारी परवरिश करेगी, झाड़ू पोंछा करेगी, लेकिन उससे ताल्लुक तो कोई रखना नहीं है। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि अगर हमारी बहन है कोई बात नहीं है, अगर सुबह से भटक जाए शाम को घर पे आ जाए तो वो भटका हुआ नहीं माना जाता है, इसलिए उसे लेकर के घर पे आ जाओ, मैं चलूंगी और उसे साथ लेकर के आऊंगी। लेकिन राजीव जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि बाद में आप देखना, आप बुला रही हूं, मैं नहीं बुला रहा, लेकिन आपकी सहमति में मैं भी हाँ कर दूंगा, लेकिन आपकी सारी इच्छा है। तो सवेरा होता है, दोनों पत्नी जो होते हैं राजीव और अनुराधा उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। तब तक उसकी तबीयत पूर्णतः सुधार हो चुका होता है और बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी होती है। अपनी बहन को देखती है, अपने पति को देखती है, तो बार बार फिर मिन्नत करती है क्या। तो उसकी बहन कहती है तुम्हें रहना है तो
एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें कोई फ़ोन दिया जाएगा, ना ही तुम्हें कोई आज़ादी दी जाएगी, आप घर का झाड़ू पोंछा करने को तैयार हो तो। तो उसकी बहन कहती है मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 रोटी मुझे देती रहना बहन, और मैं तेरा सारा काम करती रहूँगी, तेरे बच्चों की परवरिश करूँगी और जो भी है सारा काम करूँगी, आज से ऐसा नहीं होने दूँगी। तो उसकी बहन अपने पति की तरफ देखती है, राजीव से कहती है क्या विचार है? तो राजीव कहता है वो आप जाने, आपके पीछे मैं हूँ, आप मेरी पत्नी हैं, क्योंकि कभी बनती नहीं है सोती अडाव, बहुत बुरा होता है, आप चाहो वो कर सकती हो। तो उसकी छोटी बहन जो होती है वो कहती है थोड़ा इनसे बात कर लो, ये क्या कह रहे हैं? तो अपने पति से कहती है कि मुझे अपना लो। लेकिन राजीव कहता है क्या हम में कोई खोट थी, हमारे अंदर कमी थी, तभी तो आपने उस लड़के को अपनाया, मुझे छोड़ कर के भाग गई। क्योंकि मेरे अंदर कमी थी, मेरे अंदर खामियाँ थी, मैंने कुछ तुम्हारे साथ खोट की, तुम्हारे तसल्ली नहीं कर पाई, तुम्हें मैंने सुकून नहीं दे पाया, इसीलिए तो तुमने त्याग दिया था। अब वो बहुत शर्मिंदा होती है, कहती है जो हुआ वो अनजाने में हुआ, मुझे नहीं मालूम था, प्लीज़ मुझे अपना लो। फिर उसकी तरफ रागिनी देखती है अपनी बहन की तरफ, तो उसकी बहन कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपने पति को इशारा करती है, हाँ कर दो। बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो अपनी बहन से पूछ लो, तुम्हारी बहन तुम्हें बुला के चल रही है, मैं तो इनके पीछे हूँ, मेरी तरफ से तो कोई ना हाँ है ना ना है, इनकी राजी उसी में मेरी राजी है। तो उसकी छोटी बहन अनुराधा कहती है ठीक है, अगर चलना है तो चलो मेरे साथ। दोस्तों, दोनों बहनें और पति डॉक्टर होते हैं, उसे लेकर अपने रूम पर आते हैं, अपने घर पे आते हैं और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि जो लड़कियां पति को छोड़कर भागती हैं, अंत में लव मैरिज करती हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है, दर बदर ठोकरें खाती हैं, कोई आत्महत्या करती है, कोई फांसी खाती है, कोई ट्रेन से कटती हैं, तो कोई पानी में कूद जाती हैं, अपनी आत्महत्या करती हैं, उनका बुरा हाल होता है। जो घर छोड़ करके भाग जाती हैं, अंत में दर बदर की हो जाती हैं। दोस्तों, कमेंट करके ये बताइए क्या उसकी बहन अनुराधा ने ये फैसला सही लिया, अपनी छोटी बहन को अपनाया और डॉक्टर राजीव को तैयार किया, जो कि अपनी बड़ी बहन को अपने घर लेकर के आई। अधिकांश कभी भी कोई औरत हो दूसरी औरत को रखना नहीं चाहती है। इस विषय में अवश्य हमें कमेंट करके बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।